हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का जो वीडियो लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये लेक्चर नंबर 11 है। और इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 10 में देखा था कि कैसे 8085 का इंस्ट्रक्शन जो है 74 इंस्ट्रक्शन जो टोटल है वो कैसे डिवीज़न होता है इन फॉर्म ऑफ ग्रुप। ओके, ग्रुप में उसको कैसे डिवाइड करते हैं। तो ग्रुप में मैंने कहा था कि सारे इंस्ट्रक्शन जो 74 टोटल इंस्ट्रक्शन है इन सबको किस में डिवाइड किया गया है, नंबर ऑफ मतलब क्या है 8 to 10 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो जैसे एक ग्रुप का नाम दिया गया अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, जिसमें क्या होगा वैसे ही इंस्ट्रक्शन को रखा जाएगा जो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन को सबको परफॉर्म करेगा, या फिर इससे रिलेटेड यानी कि कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब है जो भी है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, इसके अलावा जो भी अर्थमेटिक रिलेटेड जो ऑपरेशन है वो उसको परफॉर्म करेगा। आगे बात करते हैं लॉजिकल इंस्ट्रक्शन का। तो ये क्या करेगा, जितना भी लॉजिक से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन जैसे एंड नैंड और नॉट इसको परफॉर्म करेगा। ओके, उसी तरह से हम लोग जो यहाँ पे पहला इंस्ट्रक्शन पढ़ने जा रहे हैं, पहला ग्रुप जो पढ़ने जा रहे हैं इंस्ट्रक्शन का वो क्या है, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। ओके, इसका नाम क्या है, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। तो इस ग्रुप में क्या कौन सा इंस्ट्रक्शन आएगा, तो इस ग्रुप में जो इंस्ट्रक्शन आएगा वो क्या करेगा, डेटा का ट्रांसफर करेगा। कहाँ से कहाँ डेटा ट्रांसफर करेगा, तो इसमें क्या होगा, जो ट्रांसफर होगा डेटा का जो ट्रांसफर होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, सोर्स रजिस्टर टू डेस्टिनेशन रजिस्टर। जैसे मैं कहूँ मूव ये RD कॉमा RS, इसका मतलब ये हो गया कि आप सोर्स रजिस्टर से डेटा लीजिए, यानी 8 बिट डेटा जो सोर्स रजिस्टर में है उसको उठाइए और उसको ले जाके कहाँ कॉपी कर दीजिए, डेस्टिनेशन रजिस्टर पर ले आके कॉपी कर दीजिए। तो जब ये ट्रांसफ़र होगा डेटा का, इस तरह से जब ट्रांसफ़र होगा तो उस टाइम में क्या होगा, डेस्टिनेशन रजिस्टर में कुछ भी अगर वैल्यू पहले से है तो वो चेंज हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, सोर्स रजिस्टर के बराबर हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए आपका सोर्स रजिस्टर में 24 है, H है। ओके, इसको हमको क्या करना है, डेस्टिनेशन रजिस्टर में मूव कराना है। तो हम जब इस कमांड को लिखेंगे तो आपका डेस्टिनेशन रजिस्टर जो होगा, यानी एग्जीक्यूशन के बाद, इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद डेस्टिनेशन रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू होगा वो 24H हो जाएगा, जबकि सोर्स रजिस्टर क्या होगा, वो अनचेंज रहेगा, वो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। क्योंकि इसके डेटा को उठाना है लेकिन कट नहीं करना बल्कि कॉपी करना है, कॉपी करके यहाँ ला के पेस्ट कर देना। ठीक है, कट और कॉपी में फर्क समझते हैं ना। कट का मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी डेटा उसको उठा के परमानेंटली ले आइए, ठीक है, और यहाँ ब्लैंक कर दीजिए। लेकिन यहाँ क्या किया जा रहा है, कट नहीं किया जा रहा, मतलब पूरा कंप्लीट डेटा को उठा के नहीं लाया जा रहा बल्कि कॉपी किया जा रहा है, उसका एक कॉपी उठा के यहाँ ला के पेस्ट कर दिया जा रहा है। इस तरह से ये शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ। कॉपी पेस्ट एक्चुअली में क्या होता है, इसको इन टर्म्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर के टेक्निकल लैंग्वेज में पढ़ते हैं कि मूव करना है किसको, सोर्स रजिस्टर के डेटा को डेस्टिनेशन रजिस्टर में। ओके, इस इंस्ट्रक्शन का ये मतलब होता है। तो चलिए इस इंस्ट्रक्शन के थोड़े से डिटेल में और चलते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, सोर्स और डेस्टिनेशन रजिस्टर कैसा कैसा हो सकता है। तो पहला, ये जो डेटा ट्रांसफर देख रहे हैं ये दो तरह का होता है। एक को कहते हैं 8 बाइट डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन और एक को कहते हैं 16। ओके, एक को कहते हैं 8 बिट, यहाँ पे देखिए 8 बिट डेटा, 8 बिट होगा, ये बाइट नहीं है बल्कि। ओके, तो 8 बिट है ये और ये 16 बिट है, यहाँ मिस है, इसीलिए 8 बिट डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन और 16 बिट डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। देखिए तो 8 बिट डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन की जब बात करेंगे हम लोग तो वहाँ क्या होगा, आइदर आपका यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन रजिस्टर का नेम होगा, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि MVI और यहाँ मैं लिख दूँ डेटा डायरेक्ट दे दूँ। ओके, तो यहाँ क्या है, ऑपरेंड में या तो आपका रजिस्टर हो सकता है, या फिर 8 बिट डेटा हो सकता है, या फिर आपका रजिस्टर पेयर भी हो सकता है। जैसे मैं इसी को कर दूँ मूव B, D, इसका मतलब हो गया कि DE के कंटेंट को मूव कर दो BC के कंटेंट में। DE क्या है, रजिस्टर पेयर है, BC क्या है, रजिस्टर पेयर है। तो यहाँ किसका मूवमेंट हो रहा है, कॉपी पेस्ट कहाँ हो रहा है, तो यहाँ हो रहा है डेटा का ट्रांसफर बिटवीन रजिस्टर पेयर, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बिटवीन 8 बिट रजिस्टर, और यहाँ क्या हो रहा है, बिटवीन 8 बाइट डेटा एंड रजिस्टर। इस केस में क्या होगा, आपका ये 24H डेटा उठेगा और कहाँ चला जाएगा, इस ऑप कोड के अंदर कौन छिपा हुआ है, एक्यूमुलेटर रहता है। मालूम है कि ऑप कोड के पास क्या रहता है, बाय डिफॉल्ट एक 8 बिट रजिस्टर रहता है जिसको एक्यूमुलेटर कहते हैं। क्या करेगा, ये 24H यहाँ से उठेगा और एक्यूमुलेटर में जाके कॉपी हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में जाके पेस्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ से उठेगा, इसका एक कॉपी उठेगा और कहाँ चला जाएगा, एक्यूमुलेटर के अंदर चला जाएगा। ये इस इंस्ट्रक्शन का मतलब हो गया। इसका बता दिए, इसका भी बता दिए, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से यहीं पे ये मतलब डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में ये ऐसा ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो इसके लिए हम लोग डिटेल से इसमें देखेंगे और इसमें कई सारा एग्जाम्पल भी देखेंगे। ओके, इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल भी मैंने आपके लिए कंसिडर किया है
इस प्रेजेंटेशन में, तो हम लोग उस एग्जाम्पल को देखेंगे और उसमें ऑपरेशन को परफॉर्म करके देखेंगे उसका रिजल्ट क्या होता है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी आ सके, क्योंकि यहीं से आपका क्या हो रहा है, बेस स्टार्ट हो रहा है, किसका, ALP का बेस स्टार्ट हो रहा है। ALP मतलब क्या, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का बेस स्टार्ट हो रहा है। अगर आप सारे इंस्ट्रक्शन सेट को समझ जाएंगे कि किस इंस्ट्रक्शन सेट का क्या फंक्शन है और वो कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो आप आसानी से कोडिंग कर पाएंगे, यानी ALP प्रोग्रामिंग को, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को आप आसानी से लिख सकते हैं। ओके, तो ये मजबूत होना ज़रूरी है। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए, तो पहला इंस्ट्रक्शन की बात करें, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है MOV, मूव, इसको पढ़ते हैं मूव। ओके, MVI, जहाँ भी आई लगा रहेगा लास्ट में उसको पढ़ते हैं इमीडिएट। आई मतलब होता है इमीडिएट, तो इसका मतलब हो गया मूव इमीडिएट। ओके, आई जहाँ पे भी रहेगा, जैसे कहीं भी अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन है, आगे में कुछ भी है लेकिन लास्ट में अगर आई लगा हुआ है, इसका मतलब हो गया वो इंस्ट्रक्शन का नाम होगा और साथ में इमीडिएट लग जाएगा। और जब भी ये आएगा तो साथ में इसके कोई 8 बिट डेटा या फिर कोई आपका 16 बिट डेटा यहाँ पे आएगा, डेटा आएगा हमेशा। ये ऑपरेंड में क्या रहेगा, आपका डेटा रहेगा, या तो 8 बिट डेटा रहेगा या 8 बिट आपका या फिर क्या होगा 16 बिट डेटा रहेगा, जिसको आपको डायरेक्ट उठा के कॉपी कर देना होगा। क्लियर, ये याद रखिएगा हमेशा। आई का मतलब, आई मतलब क्या होता है, इमीडिएट, तुरंत इस डेटा को इमीडिएटली उठाओ और ले जाके एक्यूमुलेटर में कॉपी कर दो, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, मूव, और मूव इमीडिएट के बाद आपका तीसरा इंस्ट्रक्शन क्या है, तीसरा इंस्ट्रक्शन आपका है इन, इन है, और चौथा क्या है, आउट। इन और आउट का क्या मतलब होता है, ये हम लोग आगे चल के देखते हैं। यहाँ पे सारी बातें अगर यहीं पे कर लेंगे तो फिर आगे जाके फिर मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए बारी बारी से हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे 8 बिट डेटा इंस्ट्रक्शन का, फिर बात करेंगे 16 बिट डेटा इंस्ट्रक्शन का। 16 बिट में भी इसी का उल्टा है, यहाँ जैसे रजिस्टर की बात करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, रजिस्टर पेयर की बात करेंगे। इसमें 8 बिट डेटा की बात करेंगे तो इसमें 16 बिट डेटा की बात करेंगे। इसमें 8 बिट एड्रेस का बात करेंगे तो इसमें 16 बिट एड्रेस का बात करेंगे। ठीक है, तो इन दिनों में यही फर्क है, एक 8 बिट है और एक 16 बिट है। तो देखिए इसमें क्या डेटा का ट्रांसफर किसके किसके बीच में हो सकता है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि डेटा का ट्रांसफर किसके किसके बीच में होगा। तो पहला होगा बिटवीन रजिस्टर, यानी रजिस्टर से रजिस्टर। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, मूव A, B, तो मतलब ये 2 रजिस्टर है 8 बिट का, B से डेटा उठेगा, कॉपी होगा और जाके A में जाके क्या हो जाएगा, वहाँ जाके शिफ्ट कर जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, डेटा ट्रांसफर बिटवीन 2 रजिस्टर। आगे बात करते हैं रजिस्टर एंड मेमोरी लोकेशन, किसके किसके बीच, तो रजिस्टर एंड मेमोरी लोकेशन। तो इसमें क्या होगा, जैसे मूव लिखा हुआ है और उसके बाद लिखा हुआ B, HL, तो HL क्या है, आपका मेमोरी लोकेशन है। ओके, HL क्या आपका मेमोरी लोकेशन के लिए एक रजिस्टर पेयर जिसको कहते हैं मेमोरी पॉइंटर, ये मेमोरी को इंडिकेट करता है, मेमोरी के एड्रेस को। तो यहाँ से आपका क्या होगा, डेटा उठेगा और B में मूव कर जाएगा। तो ये हो गया रजिस्टर टू मेमोरी लोकेशन। आगे बात करते हैं मेमोरी लोकेशन टू रजिस्टर, इसको उल्टा कर देंगे। आगे चलते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस टू द एक्यूमुलेटर। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस और एक्यूमुलेटर के बीच में जो डेटा ट्रांसफर होता है वो इन और आउट इंस्ट्रक्शन के थ्रू होता है। इन आउट इंस्ट्रक्शन का अभी हम लोग आगे जाके इसका डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा कैसे एक्यूमुलेटर से डेटा, मतलब कैसे एक्यूमुलेटर में डेटा इन करता है और कैसे एक्यूमुलेटर से डेटा आउट होता है किसी भी एड्रेस पर। ओके, लास्ट में देखिए क्या मेंशन है, द डेटा इन द सोर्स इज नॉट चेंज। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट का है कि जब ये डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन होता है, यानी आपका क्या होता है, डेस्टिनेशन रजिस्टर का जो डेटा होता है वो कॉपी होकर सोर्स रजिस्टर में जब मूव करता है, तो ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर ऑफ डेटा क्या होता है, इसमें डेस्टिनेशन रजिस्टर का जो डेटा है वो चेंज कर जाता है। किससे चेंज कर जाता है, सोर्स रजिस्टर के डेटा से। लेकिन सोर्स रजिस्टर का जो डेटा रहता है वो चेंज नहीं करता है, वो फिक्स हो जाता है। क्लियर, तो ये चीज़ हम लोग आगे चल के देखेंगे जब एग्जाम्पल में, तो सब चीज़ ये क्लियरली समझ में आएगा। जो मैं अभी थ्योरेटिकली कह रहा हूँ, जब आप आगे का जो मैं बता दूंगा तो फिर यहाँ पे जब वापस आके तो देखिएगा इसको, तो आपको ये इंस्ट्रक्शन का मतलब क्लियरली समझ में आएगा। ओके, तो चलते हैं हम लोग आगे और उसके बाद देखते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए पहला एक इंस्ट्रक्शन है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं मूव। ये कमांड क्या है, मूव कमांड है। और इसमें रजिस्टर क्या है, देखिए RD, RS। RD, RS का मतलब क्या है, सोर्स टू डेस्टिनेशन। यहाँ से निकलेगा हमेशा, देखिए डेटा ट्रांसफर जो होता है, याद रखिएगा हमेशा डेटा ट्रांसफर होता है राइट टू लेफ्ट, यानी राइट वाला रजिस्टर हो, चाहे डेटा बाइट हो, चाहे कुछ भी एड्रेस हो, वहाँ से डेटा निकलेगा और किधर जाएगा, राइट टू लेफ्ट जाएगा हमेशा। ठीक है, यानी यहाँ से उठेगा ऐसे जाएगा। लेकिन आगे एक कमांड हम लोग को पढ़ना है, स्टोर, STA। स्टोर से रिलेटेड 2 कमांड पढ़ना है, STA एंड STAX। तो ये सिर्फ एक ऐसा अकेला इंस्ट्रक्शन है जिसमें डेटा ट्रांसफर जो होता है राइट टू लेफ्ट ना होकर लेफ्ट टू राइट होता है। इसमें कैसा होता है, लेफ्ट टू राइट होता है, लेफ्ट से निकल के डेटा जाता है राइट में। तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं यहाँ।
जो टोटल हम लोग डेटा ट्रांसफर 8 इंस्ट्रक्शन ऐसा पढ़ रहे हैं जो डेटा को ट्रांसफर करता है, और भी आगे आएगा, और भी इसके आगे एडवांस भी इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, उसमें भी आएगा डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो वहाँ भी हम लोग देखेंगे सारा में ऑपरेशन क्या होगा, राइट टू लेफ्ट होगा, यानी डेटा का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगा, राइट से लेफ्ट की तरफ। लेकिन स्टोर वाला जहाँ आएगा इंस्ट्रक्शन, वहाँ डेटा का ट्रांसफर होगा लेफ्ट टू राइट। तो इसको दिमाग में बैठा लीजिए अभी से, ओके। इसको हमेशा फिक्स करके रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये गेट के ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। तो ये लोगों को अक्सर लगता है कि एक फिक्स हो गया मतलब लेफ्ट टू राइट जाएगा तो लेफ्ट टू राइट ही हो गया, राइट टू लेफ्ट और राइट टू फिक्स कर लेते, नहीं। याद रखिएगा दोनों का सिर्फ एक अलग कंडीशन है, स्टोर का बस अलग कंडीशन है, बाकी सबका सेम है। देखिए तो ये इस कमांड का मतलब क्या हो गया, अगर पूछा जाए इस कमांड का मतलब क्या हो गया, मूव कीजिए किसको, सोर्स रजिस्टर में जो डेटा है उसको उठा के डेस्टिनेशन रजिस्टर में मूव कर दीजिए। तो इस केस में क्या होगा, सोर्स रजिस्टर का जो भी वैल्यू होगा, मान लीजिए सोर्स रजिस्टर में स्टोर है 22H और डेस्टिनेशन में पहले से स्टोर है 96H, ओके। जब ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगा मूव RD, RS, यानी ये इंस्ट्रक्शन जब परफॉर्म होगा, एग्जीक्यूट होगा, परफॉर्म कहने का मतलब क्या कहना है, एग्जीक्यूट होगा, तब आपका क्या होगा, रिजल्ट जो होगा उसमें क्या हो जाएगा, RS में क्या हो जाएगा, आपका RS चेंज नहीं होगा। जबकि डेस्टिनेशन रजिस्टर में क्या होगा, आपका 96 जो था वो डिलीट हो जाएगा और उसमें क्या कॉपी होकर चला जाएगा, 22 स्टोर हो जाएगा जाकर। इसका मतलब ये हुआ सोर्स का जो डेटा है उसको उठाइए और डेस्टिनेशन का पहले से कुछ भी उसको डिलीट मार दीजिए, उसको हटा दीजिए, सोर्स को ले जाकर वहाँ पे कॉपी कर दीजिए। इसका मतलब ये हो गया, ओके। इस तरह का इंस्ट्रक्शन का नाम क्या होता है, मूव इंस्ट्रक्शन। और ये कितने बाइट का होता है, 1 बाइट का होता है। क्यों 1 बाइट का होता है, क्योंकि ऑपरेंड में आपका रजिस्टर होता है, ऑपरेंड में आपका रजिस्टर होता है, ना कि कोई डेटा बिट होता है, ना ही कोई एड्रेस बिट होता है। अगर डेटा बिट होगा या एड्रेस बिट होगा तो हम लोग बात करेंगे वो 2 बाइट का होगा या 3 बाइट का। अगर आपका डेटा बिट एड्रेस बिट नहीं है, सिर्फ रजिस्टर है, तो हमेशा 1 बाइट का होगा, जैसा कि हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में ये सारा चीज़ पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल को कंसिडर करेंगे और एग्जाम्पल को देखेंगे कि क्या ये एग्जाम्पल जो है ठीक इसी तरह से ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है जैसा मैंने अभी आपको बताया है। तो चलिए देखता हूँ, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए नीचे मैंने क्या किया, ये यही चीज़ लिखा हुआ है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ, लेकिन आगे से मैं नहीं पढ़ूंगा, ये आपको खुद पढ़ने का है, खुद समझने का है, लेकिन मैं सिर्फ मेन आपको फंक्शन बताता जाऊँगा, सारा वही थ्योरेटिकल में लिखा हुआ। देखिए कह रहा है व्हेन दिस इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड, मतलब ये जब इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है तब कंटेंट ऑफ सोर्स रजिस्टर जो है, यानी इसका जो कंटेंट है वो उठ के कहाँ चला जाता है, डेस्टिनेशन में, यही लिखा हुआ है, इज मूव टू रजिस्टर, डेस्टिनेशन रजिस्टर में मूव कर जाता है। एंड कंटेंट ऑफ रजिस्टर RS इज अनचेंज, और इसके अंदर जो कंटेंट रहता है वो पहले से जो कंटेंट है वही रह जाता है, जबकि इसके अंदर का कंटेंट क्या होता है, डिलीट होकर चेंज कर जाता है, किसका वैल्यू को ये गेन कर लेता है, तो सोर्स रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू पहले से स्टोर है उसको ये ले लेता है। क्लियर, इसका मतलब यही हो रहा है, सोर्स से डेटा निकलेगा और रजिस्टर में जाके ट्रांसफर हो जाएगा। तो सोर्स में क्या रहेगा, सोर्स में ओरिजिनल डेटा वही रहेगा, लेकिन इसका एक कॉपी निकल के डेस्टिनेशन में चला जाएगा, जिससे डेस्टिनेशन का डेटा को डिलीट कर देगा और इसको ले आए कॉपी कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोर्स रजिस्टर डेस्टिनेशन में हम लोग कौन कौन ले सकते हैं, तो हम बताया था कि 7 बिट रजिस्टर होता है मेनली, वो सारे को ले सकते हैं, और उसके अलावा हम लोग HL पेयर को ले सकते हैं जो मेमोरी लोकेशन को इंडिकेट करेगा, जैसे A B C D E H L, ये सारा क्या है आपका सोर्स एंड डेस्टिनेशन रजिस्टर के फॉर्म में यूज होगा। M क्या है, यहाँ पे एक मैंने लिख दिया M होता है मेमोरी, ठीक है, जिसका एड्रेस किस में होता है, HL पेयर में। याद रखिएगा HL जो है वो कहलाता है मेमोरी पॉइंटर। एक पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से, HL क्या कहलाता है, मेमोरी पॉइंटर। इसको मेमोरी पॉइंटर क्यों कहते हैं, क्योंकि HL में हमेशा किसी भी मेमोरी का एड्रेस होता है, यानी अगर किसी मेमोरी का एड्रेस के बारे में पता करना है कि ये मेमोरी लोकेशन ऐसे मेमोरी बना दिया गया स्टैक का, ठीक है, और कहा गया कि इसका एड्रेस कहाँ होगा, तो इसका एड्रेस बाय डिफॉल्ट HL के अंदर होगा। HL रजिस्टर पेयर को हम लोग देखेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर कौन सा एड्रेस है, जो एड्रेस को ये स्टोर किया होगा वो मेमोरी का एड्रेस कहलाएगा। क्लियर, इसीलिए इसका शॉर्टकट दूसरा नाम है मेमोरी पॉइंटर भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये मेमोरी के एड्रेस को पॉइंट करता है। ओके, मैं हर पॉइंट को क्लियरली एक्सप्लेन इसलिए करता जाता हूं क्योंकि कहीं भी किसी तरह से ऑब्जेक्टिव बन सकता है इससे रिलेटेड, तो आपको जो भी बताया जाए हर पॉइंट को नोट कर लिया कीजिए। मैं जो रफ में भी लिखता हूँ उसको नोट कर लिया कीजिए, बाद में हो सकता है मैं ही क्वेश्चन जब बनाऊँ तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ दूँ आपसे। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या सिंपल एक इंस्ट्रक्शन मैंने एग्जाम्पल दे दिया, जैसे मूव A, B, मतलब B जो रजिस्टर है ये 8 बिट का रजिस्टर होगा, ए भी 8 बिट का होगा, तो बी के कंटेंट को उठा के ए में क्या कर दीजिए, कॉपी कर दीजिए। यहाँ पे क्या है, मेमोरी लोकेशन, देखिए आ गया ना मेमोरी लोकेशन, तो इसका एड्रेस कहाँ होगा, HL पेयर में होगा। तो HL पेयर में जाएंगे हम लोग, इसके एड्रेस को देखेंगे किस मेमोरी लोकेशन के बारे में बात कर रहा है, तो हम उस एड्रेस पे जाएंगे जो HL पेयर में स्टोर है। मान लीजिए HL पेयर के अंदर क्या है, 1001H है, तो हम इस लोकेशन को खोजेंगे कि ये मेमोरी में कहाँ पर एड्रेस है,
तो मान लीजिए ये सेकंड का यहाँ का एड्रेस है 1001H यहाँ का है सेकंड स्टैक का, तो हम यहाँ पे जाएंगे और इसमें देखेंगे कौन सा डेटा यहाँ पे स्टोर है, उस डेटा को उठाएंगे और ला कर डी में कॉपी कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ। क्लियर? आगे चलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं, उसमें देखते हैं। ओके, देखिए इस पेज में मैंने क्या किया है, सारे कुछ एग्जाम्पल को उठा के इसमें डाल दिया है ताकि आपको क्लियर ये समझ में आ जाए मूव इंस्ट्रक्शन के बारे में कि मूव इंस्ट्रक्शन करता क्या है। तो जैसे कह रहा है इफ ए इक्वल टू इतना, पहले से ए में कोई 8 बिट डेटा है, 8 बिट है ना, ये देखिए तो बाइनरी में 8 बिट है और इसको हम लोग क्या किया है, ये हेक्साडेसिमल में लिख दिया, तो ये क्या कहलाया ए सी नंबर ये नहीं है, ये हेक्साडेसिमल नंबर है, ये कोई सिंबल नहीं है ए सी, ये मत समझिएगा। ये क्या है, एक 8 बिट डेटा है। ए का मतलब क्या हो 10 और सी का मतलब क्या हो 12, तो ये इन दोनों को हम लोग क्या किया हेक्साडेसिमल में लिखा, तो ये हो गया ए सी। आगे बी में क्या स्टोर है, ये 9 हो गया और ये 0, तो इसमें क्या स्टोर है 90H है। अगर ना भी लिखा रहा है तो बाय डिफॉल्ट समझना है कि जितना भी माइक्रो प्रोसेसर का इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगा, जो भी प्रोग्रामिंग में हम लोग डेटा बिट या फिर एड्रेस को मेंशन करेंगे, सारा के सारा हेक्साडेसिमल में बाय डिफॉल्ट होता है। मैंने इस पर प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया क्यों होता है। चलिए तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए जिनको ये नहीं पता है। तो देखिए AC और 90 ये है। अब कह रहा है मूव ए कॉमा बी, तो बी में क्या स्टोर है पहले से 90H स्टोर है, ए में क्या स्टोर है पहले से AC स्टोर है। तो आप क्या अब क्या करेंगे, जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो 90 यहाँ से निकलेगा और कहाँ जाएगा ए में चला जाएगा, तो अब ए में क्या स्टोर हो जाएगा 90 स्टोर हो जाएगा। बी में क्या होगा, बी में तो कोई चेंजिंग होगा ही नहीं क्योंकि सोर्स रजिस्टर में क्या होता है कोई चेंजिंग नहीं होता है, जो चेंजिंग होता है वो डेस्टिनेशन रजिस्टर में चेंजिंग होता है। क्लियर? तो ये समझ में आ गया कैसे हो रहा है। अब एक मेमोरी पॉइंटर का एग्जांपल ले लेते हैं, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ क्योंकि आगे बहुत बार आता रहेगा ये सारा चीज़, तो हर जगह मैं इतने डिटेल से एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि आपको खुद भी समझना होगा। ओके, तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है, HL जो होता है क्या होता है रजिस्टर पेयर होता है और जिसको हम कहते हैं मेमोरी पॉइंटर। तो पहले हम H की बात करें तो H में क्या लिखा हुआ 40, ठीक है 8 बिट डेटा है 40। L में क्या लिखा हुआ 20, तो जब हम HL को कंबाइन करेंगे तो ये को क्या लिखेगा 4020 लिखेगा, ये H का कंटेंट ये L का कंटेंट, ये दोनों मिलके क्या बनाता है एक 16 बिट एड्रेस बनाता है। ये दोनों कंबाइंड रूप से क्या बना दिया 16 बिट एड्रेस को। तो अब हम लोग इस एड्रेस को ढूंढेंगे कि ये एड्रेस है कहाँ, 4020 मेमोरी में कहाँ पे है। तो देखिए ये आपका मेमोरी साइड में दिया हुआ है, ये मेमोरी दिया हुआ है, इसमें देखिए 4020 कहाँ है, तो ये तो 000 एड्रेस है, ये 4020 है और ये FF है, तो ये बढ़ता हुआ जा रहा है, यहाँ से बढ़ता हुआ यहाँ से बढ़ता हुआ यहाँ। तो हमको कहाँ पे जाना है, हमको जाना है 4020 एड्रेस लोकेशन पे। तो 4020 ये एड्रेस है, तो हम यहाँ पे पहुँच गए। तो अब क्या है, जैसे ही पता लगा कि D में क्या है 9C है, अब जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ मूव D, M, मतलब M में यानी मेमोरी लोकेशन पे जो डेटा स्टोर है, यानी पहले क्या करना है आपको मेमोरी लोकेशन पे जाना है और देखना है कि उस मेमोरी लोकेशन पे क्या डेटा स्टोर है, उस डेटा को उठाना है और D पे कॉपी कर देना है, ये काम है। ठीक है, तो मेमोरी लोकेशन में कौन सा एड्रेस होगा, तो मेमोरी लोकेशन में जो एड्रेस होगा वो HL पेयर देगा। तो HL पेयर ने बता दिया कि क्या एड्रेस है भाई 4020। अब क्या होगा, हमको इस लोकेशन पे जाना है 4020 पे, तो हम लोग चलेंगे 4020 पे। जब माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पहुँच गया तो इसने इस लोकेशन के अंदर देखा कि क्या डेटा स्टोर है, तो इसके अंदर जो डेटा स्टोर था वो A1 था। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर ने क्या किया, इस डेटा को रीड किया मतलब यहाँ से उठाया और लाकर कहाँ पेस्ट कर दिया, D में पेस्ट कर दिया, लाकर D रजिस्टर में डाल दिया। तो अब D में क्या स्टोर हो जाएगा, A1 स्टोर हो जाएगा। पहले से D में क्या था 9C था, वो डिलीट हो जाएगा 9C और अब नया डेटा इसमें क्या स्टोर हो जाएगा A1। कब, इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद। तो आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा कि मेमोरी पॉइंटर करता क्या है और ये कैसे डेटा को उठाता है और कैसे ले आके कॉपी करता है। ओके, तो अब ये जब भी आएगा मेमोरी पॉइंटर का कॉन्सेप्ट तो इस वाले एग्जाम्पल को ज़रूर दिमाग में लाइएगा। ये एग्जाम्पल अगर दिमाग में बैठ गया है तो समझिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, और अगर नहीं बैठा है तो इसको 2-4 बार सुनिए, फिर से अपने आप दिमाग में जाके बैठ जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए मूव तो खत्म हो गया। अब मैंने कहा था कि दूसरा इंस्ट्रक्शन जो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, ये हम लोग उसी ग्रुप में चल रहे हैं, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन ग्रुप में ही चल रहे हैं। पहला इंस्ट्रक्शन मूव था जिसके बारे में हम लोग इतना डिटेल में बात किया। दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या है, MVI का मतलब होता है मूव इमीडिएट। मूव इमीडिएट का मतलब क्या है, तुरंत मूव कीजिए। किसको तुरंत मूव करना है, जब भी आई आएगा तो मैंने कहा था यहाँ पे या तो 8 बिट डेटा होगा या फिर 8 बिट एड्रेस होगा। याद रखिएगा 8 बिट एड्रेस का मतलब क्या, वो इनपुट आउटपुट पोर्ट का एड्रेस होगा। इनपुट आउटपुट पोर्ट का एड्रेस जो होता है वो 8 बिट का होता है, जबकि मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस होता है वो हमेशा 16 बिट का होता है। ये हमेशा दिमाग में बांध के रखिएगा, एकदम स्टोर करके दिमाग में। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है कि एक 8 बिट डेटा है जो आपका ऑपरेंड में मौजूद है,
उसको क्या करना है, मूव कराना है किसमें, रजिस्टर आर में। तो जब ऐसा इंस्ट्रक्शन देखिएगा MVI LXI कोई भी देखिएगा और आगे देखेंगे हम लोग LXI STI या फिर कोई भी जहाँ पे आई लगा हुआ लास्ट में हो, जिसके ऑपकोड में लास्ट में आई लगा हुआ उसका मतलब होता है कि उसके ऑपरेंड में कोई ना कोई 8 बिट डेटा या 8 बिट इंस्ट्रक्शन होगा। ओके, और वो क्या करेगा, तुरंत उस डेटा या इंस्ट्रक्शन को मूव करा देगा किसमें, आज जिसमें मूव करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, इस 8 बिट डेटा को उठाओ और रजिस्टर आर में मूव कर दो। इसका मतलब हुआ मूव इमीडिएट। ठीक है, ये कितने बिट का होगा इंस्ट्रक्शन, ये जो इंस्ट्रक्शन कंबाइंड रूप से लिखाएगा, यानी ये इंस्ट्रक्शन जो कंबाइंड रूप से यहाँ पे लिखा हुआ है ये कितने बाइट का होगा। ओके, कितने बाइट का होगा, तो हम बताया इंस्ट्रक्शन होता है 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट, तीन तरह का होता है। तो हम बताया था कि 2 बाइट इंस्ट्रक्शन कौन होता है, जिसमें ऑपरेंड में 8 बिट डेटा हो, जिसकी ऑपरेंड में क्या हो, एक ऑपरेंड में 8 बिट डेटा या 8 बिट इंस्ट्रक्शन हो। अगर 16 बिट डेटा या इंस्ट्रक्शन होगा तो वो 3 बाइट का हो जाएगा, 8 बिट डेटा या इंस्ट्रक्शन होगा तो ये 2 बाइट का होगा, और अगर सिर्फ रजिस्टर होगा, रजिस्टर का नाम होगा या रजिस्टर पेयर होगा, नेम से होगा, तो वो कहलाएगा 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। क्लियर, तो चलते हैं आगे। इसका मतलब हो गया कि मूव कीजिए, तुरंत मूव कीजिए किसको, 8 बिट डेटा को उठा के रजिस्टर आर में, यानी 8 बिट डेटा उठाइए और रजिस्टर आर में मूव कर दीजिए। देखिए, तो यही इंस्ट्रक्शन यहाँ लिखा हुआ है MVI L9F। इसका मतलब आप लोग खुद से बता सकते हैं कि ये आपका 8 बिट डेटा है 9F, इसको उठाइए और L में मूव करा दीजिए। तो पहले से इनिशियली L में मान लीजिए 00 था, अब क्या हो जाएगा, अब ये जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो ये 9F कहाँ चला जाएगा, L में। तो अब नया एग्जीक्यूशन के बाद L के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, L के अंदर 9F स्टोर हो जाएगा। क्लियर, ये इंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। MVI का मतलब क्या होता है, किसी को कोई डाउट, आई होप नो, क्योंकि ये सारा जो है इतने डिटेल में कहीं आपको शायद ही बताया जाए जितने डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूँ, एकदम ठेठ एकदम प्योर हिंदी में, ताकि आपको एकदम बिट बाय बिट क्लियर हो जाए। ओके, देखिए थर्ड इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, ये सेकंड इंस्ट्रक्शन था, अब हम लोग थर्ड इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। इन, मैंने कहा था इन और आउट, इन के बारे में बात करता हूँ। इन का मतलब क्या होता है, जब भी ये इंस्ट्रक्शन इन आएगा इसका मतलब ये होता है कि जो आपका, देखिए इन करने का मतलब कहीं इन कराना, किस में इन कराना होता है, तो आपको हमेशा एक्यूमुलेटर में 8 बिट डेटा को इन कराना होगा। यहाँ पे आएगा ये चीज़, जैसे ये 8 बिट डेटा है FF, ओके, इसको इन कराइए, तो कहाँ इन कराइए, ऑपकोड की तरफ। क्या होता है, हमेशा आप बताया है कि ऑपकोड के अंदर बाय डिफॉल्ट एक रजिस्टर छिपा होता है जिसका नाम होता है एक्यूमुलेटर। तो हाँ, ओके, तो ये क्या होगा, ये इन करेगा कौन, FF डेटा को इन करा देगा किसमें, एक्यूमुलेटर के अंदर इन करा देगा। ओके, रख दीजिए वहाँ पे, रख दीजिए वहाँ पे, आइए तो। हाँ, ओके, तो ये क्या हो रहा है, FF जो डेटा है आपका 8 बिट डेटा, इसको क्या करा दीजिएगा, एक्यूमुलेटर के अंदर इन करा दीजिएगा। ओके, तो ये कहाँ से पता लगेगा कि एक्यूमुलेटर के अंदर जो डेटा होगा, यानी कि ये क्या, अगर ये डेटा है डायरेक्ट तो डायरेक्ट इंटर कराएंगे, लेकिन अगर ये एड्रेस है तो क्या करेंगे, पहले हम उस एड्रेस पे जाएंगे और उसके बाद उसके अंदर जो डेटा होगा उसको इन कराएंगे। तो याद रखिएगा, इन और आउट जो इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर 8 बिट डेटा नहीं होता है, बल्कि 8 बिट एड्रेस होता है। तो आप अब ये पूछेगा कि सर देखने में तो लग रहा है ये भी 8 बिट डेटा ही लग रहा है, तो ये आप एड्रेस कैसे कर रहे हैं, तो ये इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है किस टाइप का इंस्ट्रक्शन है। अगर आपका MVI इंस्ट्रक्शन है, LXI इंस्ट्रक्शन है इमीडिएट वाला, तो उसमें 8 बिट डेटा होगा। लेकिन अगर इस तरह का इंस्ट्रक्शन है जिसमें आपको पोर्ट का आपको साइड में क्या है, पोर्ट का पिक्चर बना हुआ रहेगा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, पोर्ट का पिक्चर बना रहेगा। इन और आउट ऐसा इंस्ट्रक्शन है जिसमें आपको इनपुट पोर्ट का और आउटपुट पोर्ट का एड्रेस दिया रहता है, हमें उस एड्रेस पे जाना होता है और वहाँ जाने के बाद जो डेटा वहाँ पे होता है उसको कॉपी कर देना होता है किसमें, एक्यूमुलेटर के अंदर। तो देखिए इसमें क्या है, एक्यूमुलेटर के अंदर जो डेटा पहले से है वो है 01H। ओके, जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ, इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये हुआ कि FF लोकेशन पे जाइए, यानी इनपुट पोर्ट का लोकेशन क्या है आपका, FF। ओके, ये क्या हो जाएगा, हम बताया था आपको कि एड्रेस दो तरह का होता है, एक को कहते हैं मेमोरी लोकेशन का एड्रेस और एक को क्या कहते हैं, याद है आपको, दो तरह का भी मैंने एड्रेस लिखा ना कि मेमोरी एड्रेस होता है, एक होता है इनपुट आउटपुट पोर्ट का एड्रेस। तो यहाँ पे जो एड्रेस है वो इनपुट आउटपुट पोर्ट का एड्रेस है, क्योंकि ये 8 बिट का है। हम बताया था कि 8 बिट एड्रेस जो होता है वो हमेशा इनपुट आउटपुट पोर्ट का जो एड्रेस होता है वो हमेशा 8 बिट का होता है, जबकि मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस होता है वो हमेशा 16 बिट का होता है। तो इस एड्रेस पे जाना है, तो देखिए इनपुट आउटपुट पोर्ट ये क्या है, आपका इनपुट पोर्ट है, ये इन इंस्ट्रक्शन है तो ये इनपुट पोर्ट है, इसका एड्रेस क्या है, ये इधर जो होता है वो एड्रेस होता है और इधर जो होता है वो डेटा होता है। तो इस एड्रेस पे जाइए, पहले काम क्या है, यहाँ पे इस एड्रेस पे जाइए, इसके इनपुट पोर्ट पे जो डेटा है यानी 40, इसको उठाइए और कहाँ लाके कॉपी कर दीजिए, एक्यूमुलेटर के अंदर लाके कॉपी कर दीजिए। तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो आपका एक्यूमुलेटर के अंदर जो होगा कौन सा डेटा मूव कर जाएगा, जो इनपुट पोर्ट के अंदर स्टोर है। इनपुट पोर्ट के अंदर क्या स्टोर था, 40 स्टोर था,
तो ये 40 कहाँ आ जाएगा, एक्यूमुलेटर के पास आके स्टोर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आउट के बारे में बात करते हैं। तो सिमिलरली आउट होगा, तो अभी हम लोग इन के बारे में क्या देखा कि जो एड्रेस होगा उस पे जाना है और उठा के क्या करना है, उस डेटा को क्या करना है, ले आके एक्यूमुलेटर में कॉपी कर देना है, यानी इन करा देना है एक्यूमुलेटर के अंदर। तो आउट क्या होगा, उल्टा होगा, यानी आपके साथ आउट का क्या होगा, एक एड्रेस दिया होगा, जैसे लिखा होगा आउट, इसी को लिख देते हैं आउट FFFH। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक्यूमुलेटर के अंदर जो डेटा है उसको उठाइए और इस आउटपुट पोर्ट के एड्रेस पे जाइए और वहां पे ले जाकर रख दीजिए। ठीक है, तो यानी क्या होगा, हम एड्रेस पे जाएंगे, इस एड्रेस पे जाएंगे और जाने के बाद क्या करेंगे, जो भी डेटा आपके एक्यूमुलेटर में यहाँ पे पहले से स्टोर है उसको इस एड्रेस पे यानी इस आउटपुट पोर्ट के एड्रेस पे ले जाके क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे। क्लियर। इन और आउट का मतलब सुनिए, इन का मतलब क्या है, इनपुट पोर्ट एड्रेस से डेटा आएगा एक्यूमुलेटर के अंदर। इन का मतलब क्या हो गया, इनपुट पोर्ट एड्रेस से डेटा आएगा एक्यूमुलेटर के अंदर। आउटपुट पोर्ट का मतलब क्या हो गया, यानी आउट इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हो गया कि यहां से डेटा निकलेगा किसके तरफ, आउटपुट पोर्ट की तरफ। यहां से एक्यूमुलेटर के अंदर जो डेटा होगा वो निकलेगा और कहां जाके रखा जाएगा, आउटपुट पोर्ट के पास रखा जाएगा, जिसका एड्रेस यहां इंस्ट्रक्शन में मेंशन होगा। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों इंस्ट्रक्शन कैसा है, ये चार जो इंस्ट्रक्शन हम लोग पढ़ा, इन आउट मूव और MVI, तो ये चारों क्या है, आपका 8 बिट इंस्ट्रक्शन हो गया। तो अब हम लोग चार इसी तरह से सेम चार इसी तरह से देखेंगे 16 बिट इंस्ट्रक्शन। वहां क्या होगा, जैसे इसमें 8 बिट डेटा था वहां क्या होगा, 16 बिट डेटा होगा। यहाँ जैसे 8 बिट एड्रेस था वहां क्या हो जाएगा, 16 बिट एड्रेस हो जाएगा। ओके, सब कुछ ऐसा रहेगा, बस थोड़ा सा फर्क होगा। तो देखिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं, चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो है आपका इंस्ट्रक्शन, पहला इंस्ट्रक्शन 16 बिट का जो है वो LD है। ओके, जैसे हम लोग पढ़ा था, अभी हम लोग पढ़ा ना मूव, तो ये इससे सेम है। इसका मतलब ये होता है लोड एक्यूमुलेटर, लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्टली, इसका फुल होता है लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्ट। तो इसमें क्या होगा, इसके ऑपरेंड में 16 बिट एड्रेस होगा। 16 बिट एड्रेस किसका होता है, यानी मेमोरी लोकेशन का। तो मेमोरी लोकेशन पे पहले जाया जाएगा और उसमें देखा जाएगा कि क्या है, कौन सा उसके अंदर डेटा स्टोर है 8 बिट का, उस डेटा को उठा के लाके एक्यूमुलेटर में कॉपी कर देना है। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये हो गया। तो देखिए जैसे पहले से एक्यूमुलेटर में 9C है। ओके, अब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऑपरेंड में आपका 16 बिट का एक जो दिया हुआ है वो क्या है, आपका मेमोरी लोकेशन का एड्रेस दिया हुआ है। अब क्या करना है, इस मेमोरी लोकेशन पे जाना है। तो 2034 मेमोरी लोकेशन कहाँ, यहाँ है। इसके अंदर जो डेटा है वो क्या है, 26 यहाँ इसके अंदर स्टोर है। यहाँ पे लोकेशन पे जाना है, इस डेटा को उठाना है और इसको लाके एक्यूमुलेटर के अंदर कॉपी कर देना है। तो एक्यूमुलेटर का डेटा क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे स्टोर था, यानी 26H हो जाएगा। क्लियर। अगर कोई पूछे कि बताइए इस इंस्ट्रक्शन का वर्ड साइज कितना होगा, यानी कि इसका साइज कितना होगा, इंस्ट्रक्शन साइज, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि इसके ऑपरेंड में क्या है, 16 बिट एड्रेस दिया हुआ है। तो जहाँ पे भी 16 बिट एड्रेस या 16 बिट डेटा दिया रहता है तो वो कितने बाइट का होता है, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन होता है वो। जब 8 बिट डेटा या 8 बाइट इंस्ट्रक्शन दिया रहता है तो 8 बाइट डेटा या 8 बाइट एड्रेस दिया रहता है, तो वो किसकी तरह होता है, किसकी तरह वर्क करता है, तो वो वर्क करता है मेनली 2 बाइट इंस्ट्रक्शन की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। LXI, अब बात क्लियर है कि MVI का जैसे हम लोग पढ़ा था कि वहाँ पे 8 बिट डेटा दिया हुआ था, यहाँ LXI है, इसका मतलब है क्या, 16 बिट डेटा दिया रहेगा, क्योंकि 16 बिट इंस्ट्रक्शन है। तो इसमें क्या है, वहाँ 8 बिट था, यहाँ 16 बिट हो गया। इसमें वही काम करेगा, ये क्या करेगा, 16 बिट डेटा जो होगा उसको डायरेक्टली कॉपी कर देगा। जब आपको डेटा डायरेक्ट दिया रहता है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, उसको डेटा को उठा के कॉपी कर देना होता है। लेकिन अगर डेटा ना दिया रहे बल्कि मेमोरी लोकेशन दिया रहे तो पहले मेमोरी लोकेशन में जाना होगा और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको उसके डेटा को उठाना पड़ेगा और कॉपी करना पड़ेगा। अब बोलिएगा सर एक बात बताइए कि यहाँ पे भी ये 16 बिट का दिया हुआ था, यहाँ पे भी आप कह रहे हैं 16 बिट होगा, ठीक है, जैसे हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे ये भी 16 बिट का यहाँ पे होता है, तो कैसे पहचानेंगे कि ये वाला एड्रेस था, ये वाला डेटा था, सवाल हो सकता है ना, कैसे पहचानेंगे कि ये वाला डेटा लेना था, ये वाला एड्रेस लेना था। तो देखिए सिंपली क्या है, आई जहां लिखा है, मैंने कहा आई जहां लिखा है इमीडिएट, तो उसमें क्या होता है, डेटा होता है उसके साथ। तो डेटा को हम डायरेक्ट मूव कराते हैं। तो अगर 16 बिट डेटा है तो साथ में आपको यहाँ पे दिया होगा रजिस्टर पेयर दिया हुआ होगा। रजिस्टर और रजिस्टर पेयर में क्या फर्क होता है बताया, रजिस्टर 8 बिट को स्टोर करता है, जबकि रजिस्टर पेयर क्या करता है, 16 बिट डेटा को स्टोर करता है। तो यहाँ 16 बिट डेटा है तो इसमें यहाँ पे रजिस्टर पेयर होगा जिसमें ये 16 बिट डेटा आके स्टोर हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट डेटा दिया हुआ था तो डायरेक्ट डेटा को लाके स्टोर कर दिया। क्लियर। लेकिन अगर एड्रेस दिया रहता तो क्या होता, तो पहले हम एड्रेस पे जाते और एड्रेस पे जाने के बाद एड्रेस पे पहुंचेंगे तो वहाँ पे 8 बिट डेटा होगा, उस 8 बिट डेटा को उठाएंगे और लाके यहाँ पे रजिस्टर पेयर की जगह रजिस्टर दिया रहेगा, क्योंकि हमको 8 बिट डेटा को स्टोर करना है तो रजिस्टर पेयर देने की क्या जरूरत है, क्योंकि रजिस्टर पेयर कब देते हैं, जब 16 बिट डेटा को स्टोर करना होता है या 16 बिट मेमोरी लोकेशन मतलब मेमोरी लोकेशन को स्टोर करना होता है तब ना करते हैं, रजिस्टर पेयर को देते हैं। तो यहाँ क्या है,
रजिस्टर पेयर इसलिए क्योंकि यहाँ 16 बिट डेटा को स्टोर करना है, जबकि इसमें क्या था, देखिए यहाँ एक्यूमुलेटर किसमें स्टोर करना था आपको, एक्यूमुलेटर को, और एक्यूमुलेटर के का साइज कितना होता है, 8 बिट मालूम है। तो आप क्या इस, अगर मान लीजिए आपने गलती से समझ लिया कि ये 16 बिट डेटा है, तो क्या आप 16 बिट डेटा को एक्यूमुलेटर में स्टोर कर सकते हैं? पॉसिबल है, 8 बिट साइज ही है एक्यूमुलेटर का, आप 16 बिट कैसे उसमें घुसाएंगे, कैसे रखेंगे, नहीं रखाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेमोरी लोकेशन का एड्रेस दे रहा है, हमको उस मेमोरी लोकेशन पे जाना है, जाने के बाद डेटा को देखना है, उस डेटा को देखना है कि 8 बिट का होगा वो डेटा, उस डेटा को उठाना है और एक्यूमुलेटर में लाके कॉपी कर देना। अब 8 बिट डेटा, 8 बिट का एक्यूमुलेटर स्टोर होगा, हाँ आराम से हो जाएगा, क्योंकि 8 बिट ही स्टोर होता है एक्यूमुलेटर में। क्लियर, समझ में आया अब कि ये एड्रेस है और ये डेटा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे भी अगर मान लीजिए ये डेटा होता तो यहाँ पे क्या मेंशन होता, एक रजिस्टर पेयर मेंशन होता, ना कि आपका एक्यूमुलेटर होता। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका जो दो इंस्ट्रक्शन और बच गया, वही 2 इंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं आगे जाके। तो जैसे हम लोग उस पर पढ़ा इन आउट, तो इसमें 16 बिट में क्या होता है, स्टोर इंस्ट्रक्शन आता है, STA और STAX। ठीक है, तो अभी हम लोग उसकी तरफ मूव करते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ आते हैं, तो देख रहे हैं पहला इंस्ट्रक्शन क्या है, STA, और दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या होगा, STAX। क्लियर, तो STA का मतलब क्या होता है, STA इंस्ट्रक्शन का मतलब हम बताया था कि सारा जितना भी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन पढ़ा हम लोग 6, सब में एक ही इंस्ट्रक्शन, एक ही तरह से ऑपरेशन हो रहा था कि आपका RS और RD के बीच में डेटा ट्रांसफर होता है, जिसमें आपका RD ये RS ही है। ठीक है, तो सोर्स रजिस्टर का डेटा डेस्टिनेशन रजिस्टर में जाके कॉपी हुआ था, यानी जो डेटा ट्रांसफर हो रहा था वो राइट टू लेफ्ट हो रहा था, जबकि स्टोर एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है जिसमें डेटा का ट्रांसफर कैसे होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। ये याद रखिएगा, यही मैंने कहा था जब मैंने इसको डिफाइन किया था, तब मैंने ये चीज़ आपको बताया था। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन है STA, साथ में ये मेमोरी लोकेशन होगा कि डेटा होगा, बताइए, सोच कर बताइए। एक्यूमुलेटर है तो एक्यूमुलेटर साथ में है, तो ये क्या होगा, सिंपली यहाँ पे मेमोरी लोकेशन होगा, क्योंकि इसके डेटा को उठाना, एक्यूमुलेटर में कितना बिट का डेटा होगा, 8 बिट का। तो ये डेटा उठेगा और कहाँ जाके स्टोर होगा, इस मेमोरी लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाएगा। यानी ये कोई मेमोरी लोकेशन होगा इस नाम से, यानी इसके एड्रेस, मेमोरी लोकेशन का ये एड्रेस होगा 4420। इस मेमोरी लोकेशन पे एक्यूमुलेटर के अंदर जो कुछ भी होगा वो यहाँ से निकलेगा और इस मेमोरी लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाएगा। ओके, तो इस इंस्ट्रक्शन का ये हो गया मतलब, स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू दिस मेमोरी लोकेशन। क्लियर, ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखिए STAX का मतलब क्या हो गया, सिमिलरली जैसे हम लोग उसको पढ़ा वैसे ही ये भी होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपको एक्यूमुलेटर के जगह पे क्या होता है, रजिस्टर पेयर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ के अभी हम लोग क्या देखा था, यहाँ पे डायरेक्ट एड्रेस दिया हुआ था आपको, अभी इससे पहले STA में क्या था, यहाँ पे डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन का एड्रेस दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या मेमोरी लोकेशन का एड्रेस नहीं दिया, बल्कि क्या दिया हुआ है, बी क्या होता है, एक 8 बिट का, 8 बिट क्या होता है, सिंपली बात करेंगे तो 8 बिट का क्या होता है, रजिस्टर होता है, लेकिन सिर्फ बी लिखा रहे और इस तरह का 16 बिट इंस्ट्रक्शन का बात करें तो ये किसको इंडिकेट करेगा, ये BC को इंडिकेट करेगा। ओके, ये किसको इंडिकेट करेगा, BC को, मतलब ये 16 बिट के इंस्ट्रक्शन को या डेटा को स्टोर कर सकता है, ये रजिस्टर पेयर दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि ये जो ऑपकोड है वो 16 बिट इंस्ट्रक्शन को कैरी करता है। तो सिंपली हम जब भी देखेंगे इस तरह का 16 बिट इंस्ट्रक्शन के बारे में देखेंगे, तो वहां पे देखेंगे ये जो कंटेंट यहाँ पे ऑपरेंड के फॉर्म में जो रजिस्टर दिया हुआ है, ये सिंपल 8 बिट रजिस्टर नहीं होगा बल्कि रजिस्टर पेयर होगा, क्योंकि BC जो होता है वो रजिस्टर पेयर कहलाता है, इसको शॉर्टकट में B ही लिखते हैं। ठीक है, D आपका रजिस्टर पेयर है लेकिन शॉर्टकट में इसको D लिखते हैं। ठीक है, HL एक रजिस्टर पेयर, शॉर्टकट में इसको H भी लिखते हैं। तो हम बात करते हैं जब इस फॉर्म में दिया रहेगा BD, तो वहां पे ध्यान देंगे कि ये किस टाइप का इंस्ट्रक्शन है, 16 बिट वाला है कि 8 बिट वाला है। अगर 8 बिट वाला होगा तो B का मतलब सिर्फ 8 बिट रजिस्टर, लेकिन अगर 16 बिट वाला हो तो B का मतलब BC के बारे में बोला जा रहा है, रजिस्टर पेयर के बारे में बोला जा रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पे मेंशन है ये चीज़, देखते हैं इस चीज़ को मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है आपके डिफिनेशन में। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्टोर करना है किसको, कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर को टू द रजिस्टर पेयर। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है उसको उठाना है और इस रजिस्टर पेयर का जो लोकेशन होगा, इस रजिस्टर पेयर का, वहाँ पे ले जाके क्या कर देना है, स्टोर कर देना। ओके, इस रजिस्टर पेयर में ले जाके स्टोर कर देना। क्लियर, तो अब ये सारा चीज़ पढ़ने के बाद अब हम लोग वापस जब जाएंगे तो टोटल देखेंगे ये सारा इंस्ट्रक्शन क्या था भाई, तो सारा इंस्ट्रक्शन एक ही बात को इंडिकेट कर रहा था, वो ये कि डेटा का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगा। तो ये सब कुछ पढ़ने के बाद मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखा है लास्ट में, वो ये है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लास्ट में दिया हुआ है कि आपको खुद सोचना और बताना है कि राइट द इंस्ट्रक्शन टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ रजिस्टर H एट आउटपुट पोर्ट 00H। हमको H का मतलब क्या है, HL पेयर,
HCl पेयर के कंटेंट को यहाँ पे लाके आउटपुट करना है, यहाँ पे लाके दिखाना है, यानी मूव कराना है। तो कौन सा इंस्ट्रक्शन हम डालेंगे कि ये ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है? तो आप लोग सोच कर रखिएगा, आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, और हमको व्हाट्सएप पे अगर कनेक्ट है तो व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं, और अगर नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कोशिश करूंगा कि इसको क्या आपको समझा दूं, इसको आपको बता दूं। मे बी क्या अगर नेक्स्ट लेक्चर में नहीं किया तो एक साथ मैं सारे क्वेश्चन को कवर कर लूंगा। ओके, लेकिन अभी फिलहाल आप इसके बारे में सोचिएगा और मुझे बताइएगा। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।